मध्य प्रदेश में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री ने सिंचाई, जल संरक्षण और आगामी सिंहस 2028 की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि आगामी 1 वर्ष में सिंचाई का रकबा 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया जाएगा और 2028 में इसे बड़ी जल शक्ति के रूप में विकसित किया जाएगा। आप जानते हैं, राष्ट्र का आधा स्थल मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में जो 260 प्रमुख नदियां हैं, 702 छोटी जलधारा, प्रदेश की नदियों को मायका कहा जाता है। प्रदेश नदी के उपकछार हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोस, सोन, नर्मदा, वैनगंगा, ताप्ती और माही। प्रदेश की नदियां सभी दिशाओं में प्रभावित हैं, बहती हैं। पूर्व में सोन, पश्चिम में हमारी नर्मदा मैया, माही और ताप्ती नदी, उत्तर में चंबल, बेतवा और केन, दक्षिण में पैंच और वैनगंगा। आप जानते हैं 2003 या 4 में सिंचाई का रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर होता था। वर्तमान में सिंचाई का रकबा लगभग 54 लाख हेक्टेयर में है। आगामी 1 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये रकबा 54,000 से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर में हमारा लक्ष्य है। 2028 और 29 में सिंचाई का लक्ष्य कुल एक बड़ी जल शक्ति के रूप में उभरने के लिए 100 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। आप जानते हैं वर्तमान में निर्मित नहरें 40,000 किलोमीटर में हैं, पक्की नहरें 16,000, कच्ची नहरें 24,000 किलोमीटर की हैं। इन कच्ची नहरों को पक्की नहर किया जाना हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है। ट्रिपल आर में इनको हम पक्की करने की कोशिश करेंगे। माइक्रो सिंचाई पद्धति आप जानते हैं पूरे राष्ट्र में पहले स्थान पर माइक्रो सिंचाई पद्धति में सूखाग्रस्त, दूर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है। जल संरक्षण एवं जल संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय जल अवार्ड से मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया। 2023 में सिंचाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य राज्य हेतु CBIP अवार्ड हमें प्राप्त हुआ। निर्मित मध्य प्रदेश में जो सिंचाई परियोजना चल रही है, वृहद 32, माध्यम 114, लघु 5,841, कुल 5,987 निर्माणाधीन, जिनमें कार्य चल रहा है वृहद 42, मध्यम 66, लघु 345, कुल 453। इस परियोजना से जो सिंचाई हम सृजित करेंगे लगभग 65 लाख हेक्टेयर में। आप जानते हैं
ये 2028 में एक समागम धर्म का, संस्कृति का, आस्था का, विश्वास का जो उज्जैन में होने वाला है। उज्जैन शहर के पवित्र मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के दोनों तटों पर बसा है। उज्जैन शहर का पौराणिक और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। प्रत्येक 12 वर्षों में शिप्रा नदी के दोनों तटों पर सिंहस्थ मतलब महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी महाकाल के बेटे भी हैं। इस पवित्र काम के लिए, सिंहस्थ के लिए हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 2396 करोड़ की स्वीकृति हमने प्राप्त की है। जो काम 28 में सिंहस्थ होगा, पूरे काम की समय अवधि 2027 में हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प है। आप जानते हैं निरंतर शिप्रा नदी के निर्मल, अविरल एवं निरंतर प्रवाहमान मानकर श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के विभिन्न धार्मिक पर्वों पर अनुष्ठान हेतु पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु विभाग में 3 कार हमने मंचले की कान्हा नदी पर कान्हा डाइवर्सन क्लोज ऑफ डक्ट परियोजना शिप्रा का शुद्धिकरण एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। इसकी लागत 919 करोड़ 94 लाख रुपए है। कट एंड कवर की लंबाई लगभग 18 किलोमीटर है और टनल की लंबाई 12 किलोमीटर है। और मैंने आपसे कहा था कि 2027 में लगभग 45 से 50% इस दिशा में हमारी भाजपा की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। इसी प्रकार से एक बड़ा पवित्र काम इंदौर जिले के सेवरखेड़ी, सिलारखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना, नदियों एवं जल निकायों का विकास, इसकी लागत 614 करोड़ 53 लाख। परियोजना के तहत उज्जैन जिले के ग्राम सेवरखेड़ी में शिप्रा नदी का पर बैराज निर्माण कर पंपिंग के माध्यम से प्रस्तावित सिलारखेड़ी जलाशय में जल एकत्रित करके आवश्यकता अनुसार शिप्रा नदी में प्रभावित किया जाएगा। परियोजना से उज्जैन शहर को पेयजल एवं विभिन्न धार्मिक पर्वों पर श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप निर्मल जल, अविरल जल उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी काम हम 2027 में पूरा करेंगे। लगभग 48 से 50% ये काम भी हमने पूरा कर लिया। जानते हैं तीसरा एक महत्वपूर्ण काम इंदौर जिले में शिप्रा नदी पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु दोनों किनारों पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास लगभग 30 किलोमीटर के घाट निर्माण किए जा रहे हैं। इसकी लागत 778 करोड़ 91 लाख है। इसका भी कार्य प्रगति पर है। 24 घंटे में इस समागम में इस आस्था के जो श्रद्धालु स्नान करेंगे लगभग 5 करोड़ उस कुंभ के अंदर, ये उसके लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। आप जानते हैं एक सपना हमारे राष्ट्र के गौरव देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल जी ने देखा था।
नदियों से नदियों को जोड़ने का ये सौभाग्य है, ये गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो राष्ट्रीय परियोजना, जो अटल जी का संकल्प पेरा प्रांत, ये मध्य प्रदेश है, जहां पर केन बेतवा को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इसकी लागत 44,605 करोड़ और सिंचाई का रकबा लगभग 8,11,000। इसमें 10 जिले, उस बुंदेलखंड जो एक एक बूंद की पानी के लिए तरसता था, अभाव था, समस्याग्रस्त था, वो 10 जिले की तस्वीर और तकदीर हम बदलने वाले हैं। छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा एवं सागर, लगभग 2000 गांव। ये गंभीर मुद्दा, 2000 गांवों को 7,25,000 किसान इसका लाभ मिलेगा, जो बुंदेलखंड एक एक बूंद की पानी के लिए तरसता था, उनको शुद्ध जल, 44 लाख लोगों को शुद्ध जल पानी का इस राष्ट्रीय परियोजना से भाजपा की सरकार मुहैया कराएगी। और 103 मेगावाट बिजली इससे पैदा होगी। सौर ऊर्जा से लगभग 27 मेगावाट होगी। इससे आप जानते हैं बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर, रोजगार, पर्यटन, प्रगति, उन्नति और बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। सारी औपचारिकताएं हमने पूरी कर ली, क्योंकि आप जानते हैं हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जल शक्ति मंत्री पाटिल जी की उपस्थिति में हमने इसका पूजन किया था खजुराहो में। ये जिलेवार की मैं सोचता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा फिर दूसरा सौभाग्य, उसके लिए दूसरी गौरव की बात, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ जो देश का सपना नदियों से नदियों जोड़ने का, ये पार्वती काली सिंध चंबल राष्ट्रीय परियोजना, ये लगभग 72,000 करोड़ की है। हमारे मध्य प्रदेश को 35,000 करोड़, मालवा एवं चंबल, इसके 13 जिले, गुना, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, देवास, इंदौर, आगर मालवा, शाजापुर, श्योपुर एवं चंबल, इसकी ग्वालियर एवं भिंड, सिंचाई का रकबा 6,11,000 और पीने का जल लगभग 40 लाख लोगों को हम मुहैया कराएंगे। और गांव की संख्या 2,094 ग्राम। और आप जानते हैं इस राष्ट्रीय परियोजना में हमारे विभाग की 19 सिंचाई परियोजना को शामिल करने की प्रक्रिया हमने की है। और इसका भी पूजन हमारे देश के प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति में ये भी हमने किया है। और अंतर्राज्यीय परियोजना होने के कारण जल आंकलन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में परीक्षण अधीन है। तीसरी बड़ी योजना